जैसा कि दोस्तों हमने अकाउंटिंग रेशियो को 4 भागों में बांटा था। फर्स्ट लिक्विडिटी रेशियो, दूसरा सॉल्वेंसी रेशियो, तीसरा एक्टिविटी रेशियो, चौथा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। और हमने पहले वीडियो में लिक्विडिटी रेशियो से रिलेटेड में से करंट रेशियो, क्विक रेशियो और लिक्विड रेशियो को क्लियर किया था। अगर आपने उस वीडियो को मिस कर दिया है तो आप वीडियो लिस्ट में जा कर के वीडियो देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे दूसरा सॉल्वेंसी रेशियो पे, और सॉल्वेंसी रेशियो में हम पढ़ेंगे डेब्ट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो और जो लास्ट है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। आज हम 4 रेशियो पे चर्चा करेंगे बारी बारी से। क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग असर्टेन द डेब्ट इक्विटी रेशियो। दिए गए आइटम से हमें डेब्ट इक्विटी रेशियो ज्ञात करना है। इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है 2 लाख और जनरल रिजर्व दिया है 1,60,000 रुपीज। 10% डिवेंचर जो है 1,50,000 दिया हुआ है। करंट लायबिलिटी 1 लाख है और प्रीलिमिनरी एक्सपेंस जो है 10,000 रुपया है। इस तरह से ये दिए गए आइटम हैं। हमें डेब्ट इक्विटी रेशियो निकालना है और इनका शर्त है, फार्मूला है कि लॉन्ग टर्म डेब्ट बटे शेयर होल्डर फंड होता है। तो सबसे पहले हम लॉन्ग टर्म डेब्ट ज्ञात करेंगे। लॉन्ग टर्म डेब्ट जो होता है डिवेंचर और मॉर्गेज, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म लोन, प्रोविजन, इस तरह का जो आइटम है वो होता है लॉन्ग टर्म डेब्ट। लेकिन यहाँ पे सिर्फ मेरे पास डिवेंचर दिया हुआ है 1,50,000, तो यही हमारा लॉन्ग टर्म डेब्ट होगा। और दूसरा शेयर होल्डर फंड निकालना है। तो शेयर होल्डर फंड निकालने के लिए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और इक्विटी शेयर कैपिटल दोनों को जोड़ते हैं। फिलहाल यहाँ मेरे पास इक्विटी शेयर कैपिटल है। इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस जो है जनरल रिजर्व माइनस प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, अगर हो तो इसे हम हटा देंगे। साथ में अगर प्रेफरेंस शेयर भी होगा तो इसे हम जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर नहीं है। तो इक्विटी शेयर 2 लाख है, रिजर्व 1,60,000 है और 10,000 जो है प्रीमियम एक्सपेंस है, इसको हम घटा देंगे। तो इस तरह से 2 लाख और 1 लाख 3,60,000 में से घटेगा तो 3,50,000 होगा। उसके बाद हम फार्मूले पे इसको पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। डेब्ट इक्विटी रेशियो बराबर जो है वो लॉन्ग टर्म डेब्ट बटे शेयर होल्डर फंड होता है। लॉन्ग टर्म डेब्ट हमारा 1,50,000 और शेयर होल्डर फंड जो है हमारा 3,50,000 है। इस तरह से 4 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से कटेगा, 5 × 15, 5 × 35, तो 3:7 हमारा रेशियो है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट डेब्ट इक्विटी रेशियो। लॉन्ग टर्म बोरोइंग है 2 लाख रुपया, लॉन्ग टर्म प्रोविजन 1 लाख रुपया, करंट लायबिलिटी 50,000 रुपया, नन करंट एसेट्स 3,60,000 रुपया और करंट एसेट्स जो है 90,000 रुपया है। तो इस इंफॉर्मेशन से सबसे पहले हम लॉन्ग टर्म डेब्ट ज्ञात करेंगे। लॉन्ग टर्म डेब्ट हमारे पास है लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। इन दोनों आइटम को जोड़ेंगे 2 लाख और 1 लाख 3 लाख हो जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे हमें नन करंट एसेट्स मीन्स फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स दिया हुआ है, तो कुल मिला के टोटल एसेट्स हो जाएगा। तो यहाँ हम शेयर होल्डर फंड निकालने में कामयाब हो जाएंगे। देखते हैं। लॉन्ग टर्म डेब्ट प्लस करंट लायबिलिटी प्लस शेयर होल्डर फंड इक्वल टू टोटल एसेट्स होगा, क्योंकि टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटी बराबर होता है। इसलिए यहाँ 3 लाख रुपया लॉन्ग टर्म डेब्ट को भी लिखेंगे। करंट लायबिलिटी 50,000 रुपया है, इसे भी लिखेंगे। साथ में शेयर होल्डर फंड पता नहीं है, लेकिन टोटल करंट एसेट्स के लिए हमें दोनों को जोड़ना होगा, तो 4,50,000 रुपया हो जाएगा। तो यहाँ 3 लाख और 50,000, 3,50,000 प्लस शेयर होल्डर फंड बराबर 4,50,000।
तो इस तरह से शेयर होल्डर फंड जो है हमारा 4,50,000 और हम 3,50,000 को इस बराबर के इस तरफ भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा। इस तरह से शेयर होल्डर फंड हमारा 4,50,000 में 3,50,000 घटाने के बाद 1,00,000 रुपया आता है। ये दोनों आइटम मिलते ही हम फार्मूले पे पुट कर देंगे। डेप्ट इक्विटी रेशियो बराबर होता है हमारा लॉन्ग टर्म डेप्ट बटे शेयर होल्डर फंड। तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म डेप्ट हमारा 3 लाख और शेयर होल्डर फंड जो है हमारा 1,00,000 रुपया। इस तरह से ये 5 जीरो कैंसिल हो गया, 3:1 तो 3:1 ये हमारा रेशियो होगा। आइए दोस्तों इसका हम सेकंड पोर्शन वाला देखेंगे कि टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो कैसे निकालेंगे। तो इसके फार्मूला है टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो इक्वल टू टोटल एसेट्स बटे लॉन्ग टर्म डेप्ट। अगर हमें फार्मूला पता है तो हम इनके हेल्प से क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो सबसे पहले टोटल एसेट्स निकालना होगा और हमें पता है कि टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटी बराबर होता है, इसलिए टोटल एसेट्स तो मुझे पता नहीं है, निकालना होगा। तो सबसे पहले यहाँ शेयर होल्डर फंड प्लस टोटल डेप्ट यहाँ पता है, तो शेयर होल्डर फंड 4,00,000 रुपया और टोटल डेप्ट मीन्स टोटल जो कर्जा है, चाहे वो लॉन्ग टर्म डेप्ट हो या फिर करंट लायबिलिटी हो, दोनों जुटा हुआ है इसके अंदर। तो ये दिया हुआ है 9,00,000, तो इस तरह से 9×4 13,00,000 रुपया हो जाता है हमारा। जितना टोटल लायबिलिटी होगा उतना ही टोटल एसेट्स होगा, तो इस तरह हम एसेट्स निकालेंगे। और लॉन्ग टर्म डेप्ट निकालने के लिए मुझे टोटल डेप्ट दिया हुआ है। टोटल डेप्ट में करंट लायबिलिटी जो होता है वो शॉर्ट टर्म डेप्ट होता है, इसे हम घटा देंगे। इस तरह से टोटल डेप्ट 9,00,000 माइनस 1,00,000 करंट लायबिलिटी, तो इस तरह से हमारे पास 9 में से 1 जाएगा तो 8,00,000 रुपया होगा। और फार्मूला को पे पुट कर देंगे टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो इक्वल टू टोटल एसेट्स बटे लॉन्ग टर्म डेप्ट होगा। इस तरह से टोटल एसेट्स हमारे पास 13,00,000, लॉन्ग टर्म डेप्ट हमारे पास 8,00,000 और 5 जीरो ऊपर का 5 जीरो नीचे कैंसिल कर दिया तो 13:8 ये हमारा आंसर होगा। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशियो। अब जो है हमें स्वामित्व अनुपात निकालना होगा। तो प्रोप्राइटरी रेशियो बराबर जो होता है शेयर होल्डर फंड बटे टोटल एसेट्स होता है। यहाँ पे हमें आइटम दिया हुआ है, शेयर होल्डर फंड निकालेंगे। तो हमारे पास इक्विटी शेयर, सिर्फ इक्विटी शेयर दिया हुआ है, तो यहाँ पे शेयर होल्डर फंड में इक्विटी शेयर 8,00,000 रुपया है। टोटल एसेट्स बराबर जो होता है यहाँ पे फिक्स एसेट्स और प्लस करंट एसेट्स होगा। एसेट्स हमारा 9,00,000 रुपया है प्लस करंट एसेट्स 7,00,000 रुपया। इस तरह से 9 और 7 जो है 16,00,000 रुपया हो जाता है। तो इस तरह से हम प्रोप्राइटरी रेशियो बराबर लिखेंगे शेयर होल्डर फंड बटे टोटल एसेट्स। तो शेयर होल्डर फंड हमारे पास मात्र 8,00,000 रुपया और टोटल एसेट्स हमारे पास 16,00,000 रुपया। इस तरह से ये 4 जीरो 5 जीरो कैंसिल हो गया। 8 कम 8, 8 दूना 16, तो 1:2। ठीक है, अगर इसे हम काट देंगे तो यहाँ पर 0.5:1 हमारा प्रोप्राइटरी रेशियो होगा। दोस्तों अब हम सोल्वेंसी रेशियो के लास्ट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पे आते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया हुआ है 60,000 रुपया। रेट ऑफ इनकम टैक्स दिया है 40%। 10% मॉर्गेज लोन है 1,00,000 रुपये का और 10% वाला डिवेंचर है वो भी 1,00,000 रुपये का है। तो यहाँ पे हमारा जो फार्मूला है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बराबर जो होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बटे इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेप्ट। तो सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट ज्ञात करेंगे, वो भी बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसलिए कि हमें आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया हुआ है 60,000। उसका तरीका है
नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ज्ञात करने का कि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंटू 100/100 माइनस रेट। इस फार्मूले से हम बिफोर टैक्स के ऊपर पहुंचेंगे। 60,000 नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 100/100 माइनस रेट जो है 40% दिया है, इसलिए 40 लिखेंगे। 100 इंटू 100/100 में से 40 जाने पर 60, और ये 60 एकम 60, 60 एकम 60 काट देंगे। इस तरह से ये 1 लाख रुपया हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। लेकिन फार्मूला अभी भी फुलफिल नहीं हुआ है। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दोनों चाहिए। फिलहाल अभी इंटरेस्ट निकाला। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेप्ट। लॉन्ग टर्म डेप्ट के लिए यहाँ पे 2 आइटम है, मॉर्गेज और डिवेंचर। दोनों पे 10% इंटरेस्ट है। इस तरह से 1 लाख और 1 लाख 2 लाख रुपया हो जाता है। तो हम 2 लाख का 10% निकालेंगे। 20,000 रुपया हमारा इंटरेस्ट होगा। इस तरह से अब हम लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो हमारे पास 1 लाख रुपया बिफोर टैक्स हो चुका है। इंटरेस्ट से पहले तो इसका मतलब 20,000 हमने इंटरेस्ट काटा होगा, तो 1,20,000 रुपया होगा। इस तरह से नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हमारे पास 1,20,000 और इंटरेस्ट ऑन टर्म डेप्ट है वो 20,000। तो हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है। हम फार्मूला पुट करेंगे। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बटे इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेप्ट। इस फार्मूले पे पुट करेंगे तो हमारा 1,20,000 नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और 20,000 इंटरेस्ट। इस तरह से 4 0 कैंसिल, 2 एकम 2, 2 छके 12, यानी 6 टाइम्स ये 6:1। इस तरह से दोस्तों हमने सोल्वेंसी रेशियो के चारों अनुपात पे हमने चर्चा किया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसके लिए एक लाइक और शेयर करते चले जाएं। साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर दें। मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं कॉमर्स संसार के नाम से। आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं सर संसार के नाम से।